हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको मैं इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ही बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि षट्भुज ABCDE की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो BE ज्ञात कीजिए। षट्भुज मतलब हेक्सागन, और हेक्सागन किस प्रकार का बनता है वो आपको पता ही होगा। हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इस टाइप का एक हेक्सागन बनता है। और कौन सा हेक्सागन बोला है? ABCDE और ये F। क्लियर? ये F आएगा। आपसे पूछा है, आपको बोला है कि हेक्सागन की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये सभी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है कि BE की भुजा जो है, BE की लंबाई बताना है, मतलब हमें इसकी लंबाई बतानी है, ये जो लंबाई है। हमेशा याद रखिए, अगर हेक्सागन की एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो उसकी डबल होगी। क्लियर? डबल होगी मीन्स 6 है अगर AF तो BE कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? वो 12 सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हेक्सागन के अंदर ये क्या बन रहा है? एक ट्रेपेजियम बन रहा है। और ट्रेपेजियम में एक साइड के सामने वाली जो साइड होती है, छोटी भुजा के सामने वाली भुजा जस्ट उसकी डबल होती है। क्लियर? मतलब अगर DC पूछते तो DC के सामने भी क्या होगा? DC 6 है तो BE कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखें EF 6 सेंटीमीटर, तो EF के जस्ट सामने कौन सी भुजा बनेगी? AD बनेगी। तो AD भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो BE की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको अगर साइड जितनी भी दी हो हेक्सागन की, उसकी अगर जस्ट सामने वाली साइड पूछे वैसे बीच में, तो आप उसको डबल करके लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल BAC 40 डिग्री है तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको एक डायग्राम भी बनाएगा जो मैं बनाना भूल गई थी, मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ कि इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनकर आएगा। ये आपको दिया है अंदर 40 डिग्री, और ये x डिग्री दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया है। ठीक है, आपको बोला है कि यदि एंगल BAC 40 डिग्री है तो एंगल B, ये O है, केंद्र से बना कोण है, BOC का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान हमें बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी चाप मतलब ये बना हुआ जो चाप, ठीक है, या किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब इस चाप के द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा उसका जस्ट डबल कोण बनेगा। कहाँ पे? केंद्र में। क्लियर? इसका मतलब आपको बोला है कि BAC अगर 40 डिग्री है ना, ये एक चाप है, नीचे आपको एक चाप दिख रहा है, ये चाप BAC कितना बना रहा है? 40 डिग्री बना रहा है। तो यही चाप जब केंद्र से कोण बनाएगा तो कैसा बनाएगा? जस्ट इसका दोगुना कोण बनाएगा। BOC कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई भी यहाँ पे ABC कुछ भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी चाप या जीवा परिधि से कोण बनाएगी तो जितना भी परिधि का कोण होगा उसका जस्ट डबल होगा केंद्र से बना हुआ कोण। ठीक है, कभी कभी उल्टा पूछता है, आपको केंद्र से बना हुआ कोण बता देगा और पूछेगा कि परिधि में बनने वाले कोण का मान बताइए। अगर मान लीजिए केंद्र से बना हुआ कोण अगर वो 30 लिख देता, अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता, तो हमको परिधि से बना हुआ कोण कैसा होगा?
ये आधा हो जाएगा, 30 का आधा 15 डिग्री हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा 80 डिग्री। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा। ठीक है, देखिए यदि एक वृत्त की जीवा मतलब क्या होगा, एक वृत्त बना लेते हैं हम। ठीक है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये एक वृत्त बना लिया हमने। यदि एक वृत्त की जीवा, हमने वृत्त की जीवा बना ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। उसकी त्रिज्या कैसे बनती है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यदि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण बताना है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर हम इस त्रिज्या को यहाँ मिलाएंगे वृत्त के केंद्र से परिधि तक, तो ये भी तो त्रिज्या होगी। इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो हम उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर? लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वृत्त के एक बिंदु पर मतलब हमें जो त्रिभुज बनाना है वो किस में बनाना है, वृत्त पर बनाना है, यानी वृत्त की परिधि पर बनाना है। ठीक है, तो वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा, तो वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण होगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़कर परिधि से कोण बनाऊं तो हमें इस कोण का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नियम देखा था कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का जस्ट दुगना होता है। मतलब ये वाला कोण डबल होता है, किससे, परिधि के कोण से। इसी को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो जस्ट उल्टा क्या होगा कि जितना भी वृत्त के केंद्र से बना हुआ कोण होगा, परिधि में बना कोण उसका आधा होगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो परिधि बनने वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो यही इसका आंसर है। ठीक है, x का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण 30 डिग्री होगा। यही इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो त्रिभुज होगा। मतलब हमसे ये पूछा है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे। देख लेते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC, इसमें बोल रहे हैं दो कोणों का योग हम मान लेते हैं B+C को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर निकलेगा, कोण A के बराबर होगा। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा। ये दो कोण हैं, दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा। ठीक है, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर हम दोनों को बराबर बराबर करें तो ये कितना होगा, 90-90 डिग्री होंगे। ठीक है, 90-90 डिग्री होंगे दोनों बराबर। आप देखिए जब कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है तो हम उसको कौन सा कोण कहते हैं। अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है तो हम उसे कौन सा कोण कहते हैं, हम उसे कहते हैं समकोण या राइट एंगल। तो यही इसका आंसर है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था हमारा आज का ज्योमेट्री का वीडियो।
अगर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए हैं, शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर हाँ, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स पर, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।